गुड मॉर्निंग टॉपर्स। कैसे हैं आप लोग? ओके भाई, हम लोग ये सोचते हैं कि हम अगर अब यदि 10th में है तो आई होप कि आपका जो थिंकिंग होगा वैसा होगा कि मेरा कम से कम 90% तो आ जाएगा तो बहुत मजा आएगा, 85% आ जाएगा तो और मजा आ जाएगा, 89% आ जाएगा तो और मजा आएगा, 95% आएगा तो और मजा आएगा। और आपके कैसे ड्रीम्स जरूर अपने कमेंट बॉक्स में लिखना कि कितना परसेंट एक्सपेक्ट किए हो आप, है ना। हर एक लोग कमेंट बॉक्स में लिखेगा कि सर मैं इतना परसेंट सोचा हूँ, ठीक है। अब ये सोचो कि जो परसेंटेज आप सोचे हैं, जितना आप लाना चाहते हैं, क्या बाकी उसके लिए आप मेहनत लगे कर रहे हैं? क्या उसके लिए आप दिन रात एक कर रहे हैं? नहीं, सिर्फ मुंगेरी लाल वाला ड्रीम्स ले सकते हैं। उसको पूरा करने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है उसे बहुत दूर भागते हैं, उसे कोसों दूर हम लोग भागते हैं। अभी हर बंदा अभी रजाई के अंदर ये सोच रहा होगा कि मैं 90% ले आऊंगा, लेकिन कौन ऐसा बच्चा है जो चेयर पर बैठ के रजाई को छोड़ के पढ़ने के लिए तैयार है? कोई नहीं। हर एक लोग चाहता है कि मैं टॉपर्स बन जाऊं। किसकी ड्रीम नहीं होती है? सबकी ड्रीम होती है मैं टॉपर्स बन जाऊं। लेकिन उसके लिए कितने ऐसे लोग हैं जो ठंड से लड़ने के लिए तैयार है? भाई अभी ठंड लग रही है, कल पढ़ लूंगा, कल आता है परसों पढ़ लूंगा, कभी नहीं आने वाला। कल तो कभी नहीं आता सर। दुकानदार देखेंगे लिख के रखे रहता है कि आज नगद कल उधार। इस क्रम में कभी तो आती ही नहीं है। तो बिना समय गंवाए हम शुरू करने जा रहे हैं। मेन टॉपिक आज हम लोग का है, बहुत ही यूनिक टॉपिक है। टॉपिक हम लोग जो कंसीडर किए वो है हमारा कार्बन कंपाउंड, ठीक है। एकदम शॉर्ट में हम इसको निपटा देंगे। एनसीईआरटी का पूरा है ना, एक एक चीज एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन करवा दिया हूं। इसमें क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपको, बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछेंगे वो भी प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। मैं सबसे पहले तो हम लोग केमिस्ट्री जानते हैं। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री साइंस का ही एक ब्रांच है, ठीक है। केमिस्ट्री साइंस का ब्रांच है जिसमें कोई सब्सटेंस, जब दो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं, सब्सटेंस के इंटरनल स्ट्रक्चर्स, और जब रिएक्ट करते हैं तो कितने लॉज वगैरह काम करते हैं उसके बारे में अध्ययन करना होता है। केमिस्ट्री का मेजर ब्रांच हमारे कितने हैं? तो हम लोग मेजर में ऑर्गेनिक की बात करते हैं। पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा। और उसके बाद जो होगा फिजिकल होगा। ये कुछ ऐसे ब्रांच हैं जो हमें आगे चल के पढ़नी है, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। फिर सरफेस भी आता है, बहुत मेडिकल केमिस्ट्री, बहुत तरह का केमिस्ट्री आता है। तो मेजर जो सिलेबस में एक सरफेस भी ले लेता हूँ, जो सिलेबस में है सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री। तो हमारे सिलेबस के अनुसार 12th के सिलेबस में जो पढ़ना है उसके अनुसार केमिस्ट्री को बांटा हूँ। ऐसे 14 और ब्रांच होते हैं जो हम लोग को पढ़नी है। हम लोग को नहीं पढ़नी है, सिर्फ 3-4 ही, ये 4 मेजर पढ़ना है जो आगे चल के पढ़ना है। जिसमें से जो जो एक कार्बन कंपाउंड है वो हमें पढ़ना है कहाँ? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। किसमें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आप ऑर्गेनिक देखें, ठीक है, इनऑर्गेनिक देखें, फिजिकल देखें, और क्या देखें? सरफेस केमिस्ट्री देखें। क्लियर हो गया? ठीक है। मैं सारा का पीडीएफ बना लेता हूँ, सबका पीडीएफ बना लेता हूँ। मैं अपना नंबर भी दे देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर 7667, ठीक है, 7671072226। ओके, इस पर आप हाई भेजना, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिख लो, 7667107226। मैं पूरा का पीडीएफ भेज दूंगा, डोंट वरी। इसलिए मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ पीडीएफ में सेव करता जा रहा हूँ, सबको मैं भेज दूंगा, ठीक है। अब हम लोग चल रहे हैं सेकंड की ओर। तो मेजर हम लोग ब्रांचेस देख लिए, ठीक है। अब हम लोग को मेजर जो पढ़ना है, हम लोग को टॉपिक पढ़ना है, वो जो टॉपिक गौर से देखिएगा, टॉपिक बहुत यूनिक है। बॉन्डिंग इन कार्बन, ठीक है, बॉन्डिंग इन कार्बन हमारा मेजर टॉपिक है, ठीक है। तो जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सर बॉन्ड कार्बन में क्या होता है, बॉन्डिंग इन कार्बन, कार्बन में कैसा बॉन्ड बनता है, किस तरह का बॉन्ड बनता है, ठीक है। आप देखो कार्बन जो बॉन्ड बनाता है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कैसा बॉन्ड बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो पहले तो है कि कार्बन जो है मेक्स कोवैलेंट बॉन्ड विथ अनदर नॉन मेटल लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यानी कि दूसरे नॉन मेटल के साथ कार्बन जो है कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। लेकिन आपको हमें पहले तो ये पता होना चाहिए बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, बॉन्ड क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्या होते हैं। तो पहले तो टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग और बॉन्डिंग देख लेते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं। तो इस टॉपिक को हम पीछे थोड़ा करते हैं, आगे पीछे में कर देता हूँ, ज्यादा बेहतर रहेगा। यानी कि हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है, वो यहाँ से हम लोग शुरू करने वाले हैं, ए वाला, ठीक है। पहले मैं आपको बॉन्डिंग समझा देता हूँ, कार्बन कैसे कैसे बॉन्ड बनाएंगे वो हम लोग आज देखने वाले, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, उससे पहले हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, व्हाट इज बॉन्ड, ठीक है। जब
बॉन्ड दो एटम्स के बीच में या तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कह सकते हैं इट इज क्या है, फोर्स, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो किसी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में और दो एटम्स के बीच में एक काम करता है। यानी कि कहने का मतलब है कि यदि आप हाइड्रोजन ले रहे हैं, क्लोरीन ले रहे हैं, तो इसके बीच एक बॉन्ड आपको नजर आ रहा होगा। या आप अगर मॉलिक्यूलर बॉन्ड की बात कीजिएगा तो दो, एक मॉलिक्यूल ए है और जैसे Cl2 ले लीजिए ना, Cl2 और Cl2 के बीच में भी एक बॉन्ड बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं वॉन डेर वाल्स बॉन्ड, ठीक है। तो ये अभी हम लोग को पढ़ना नहीं है, अभी हम लोग को कोवैलेंट बॉन्ड ही पढ़नी है। क्या पढ़नी है? कोवैलेंट बॉन्ड। इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर भी बॉन्ड बनता है, मॉलिक्यूल के अंतर्गत भी, और दो एटम्स के बीच में बनता है। यानी कि दो एटम के बीच में भी बॉन्ड नजर आएगा आपको और मॉलिक्यूल्स के बीच में भी बॉन्ड नजर आएगा, ठीक है। अब मेजर जो बॉन्डिंग होता है वो दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं आपको आयोनिक बॉन्ड, जो आपको पढ़नी है, ठीक है, एक आयोनिक बॉन्ड होता है, और दूसरा जो होता है आपको वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब बात आती है कि सर आयोनिक बॉन्ड कब बनता है और कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है। तो आयोनिक बॉन्ड जब बनता है, आयोनिक बॉन्ड एक मेटल, बात को कंप्लीट समझना, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बनता है, नॉन मेटल के बीच में बनता है। यानी एक मेटल ले लेंगे, दूसरा क्या ले लेंगे, नॉन मेटल। एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। और कोवैलेंट बनता है आपको नॉन मेटल, क्या बनता है, नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बनता है, ठीक है। यानी दो नॉन मेटल लेंगे तो कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। अब मेटल किसे कहते हैं और नॉन मेटल किसे कहते हैं वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो मेटल अगर बात आता है, मेटल किसे कहते हैं, तो मेटल जिनके लास्ट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, 2, 3 जनरली एग्जिस्ट करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं 1, 2, 3, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। और नॉन मेटल किसे कहते हैं, नॉन मेटल किसे कहते हैं, तो जिनके लास्ट में 4 आपको नजर आ जाए, 5, 6, 7, 8, ये जितने भी है नॉन मेटल कैटेगरी में है। इसका मतलब यदि हम सोडियम की बात करें, इसको मैं स्लाइड में ले लेते हैं, यदि हम सोडियम की बात करें, किसके, सोडियम की बात करें, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 11। कितना होता है, तो K सेल में 2 रखोगे, L सेल में रखोगे 8 और M सेल में आप रखोगे 1। तो जो 1 देख रहे हैं इसका मतलब सोडियम क्या है, मेटल है। और क्लोरीन क्या है, इसका 17 होता है एटॉमिक नंबर, तो K में 2 जाएगा, L में 8 जाएगा और M में 7 जाएगा। तो कह सकते हैं कि इसके साथ है तो ये कितना हो जाएंगे, ये नॉन मेटल होंगे। कुछ एक्सेप्शन में हाइड्रोजन आते हैं, हाइड्रोजन के लास्ट में 1 ही होता है, फिर भी नॉन मेटल कैटेगरी में है। ये एक्सेप्शन में आते हैं, एक्सेप्शन में आते हैं, इसको EX बोल देते हैं, एक्सेप्शन, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है एक्सेप्शन में आता है, बाकी और बहुत चीजें जो एक्सेप्शन में आते हैं। तो आप अब हमें सीखना है कि बॉन्डिंग कितने प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बॉन्डिंग 2 प्रकार के बताया, ठीक है, एक कोवैलेंट बताया और एक क्या बताया, आयोनिक। दोनों को मैं एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है। अगर आयोनिक की बात की जाए, आयोनिक का तो एक मैंने कहा एक मेटल और नॉन मेटल बीच में बनता है, तो NaCl के बीच में आयोनिक बॉन्ड दिखेगा आपको, क्योंकि सोडियम मेटल है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। सोडियम को अगर गौर से देखिएगा तो आपको 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन नजर आएगा। क्लोरीन का देखिएगा तो आपको जो नजर आएगा 2, 8 और 7 नजर आएगा। इसका मतलब है कि क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इससे 1 इलेक्ट्रॉन जरूर मांगेगा। इसके लास्ट में कितने होंगे, 7 होंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे दी जाए तो सोडियम बन जाएगा पॉजिटिव और क्लोरीन बन जाएगा नेगेटिव। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। इस अट्रैक्शन फोर्स को ही हम लोग कहते हैं आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो सोडियम और क्लोरीन के बीच में बना है। अब हम सिखाते हैं आपको कोवैलेंट बॉन्ड कैसा होता है। तो आइए हम लोग सीखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। जहां आपने देखा कि आयोनिक बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से बनता है, यानी इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट होगा तभी वो बनेगा। वहीं पर कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं, जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है, वो डोनेशन से नहीं बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड जो होती है वो शेयरिंग से बनता है। क्या चीज से बनता है, शेयरिंग से, ठीक है। ये बात को हम लोग अगले स्लाइड में भी देखेंगे। तो कोवैलेंट बॉन्ड कैसे होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड मैंने कहा ना कि शेयरिंग से बनता है। जैसे अगर हमारे पास हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, तो क्लोरीन के आउटरमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है।
एक यहाँ, और हाइड्रोजन के ऑटोनॉमस में कितने होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये दोनों मिलकर शेयरिंग करेगा, 7 है कितना हो जाएगा 8, और ये जो है इसको मिला के ऐसे कर देंगे, तो हाइड्रोजन और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो 2 2 4 और 2 कितना होता है 6 होता है, ठीक है, 2 4 6 एक साथ होता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कार्बन भी बनाता, चूंकि कार्बन के भी हम लोग पढ़ने वाले हैं तो उनको कैसे भूल सकते हैं। कार्बन CH4 को, अगर मेथेन को देखा जाए कैसे बॉन्ड बनाता होगा, तो कार्बन के पास होता है, मान लीजिए कार्बन का जो बॉन्ड को हम इलेक्ट्रॉन को हम X के रूप में नोटेट कर रहे हैं, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह से रख रहे हैं चारों ओर, ठीक है, इस तरह से हम रख रहे हैं। ओके, अब ये जो हुआ इस तरह से बॉन्ड बना लेगा, क्लियर है, देख लीजिए, ठीक है। तो अभी जो कार्बन देख रहे हैं CH बना, यहाँ भी H बनेगा, यहाँ भी H बनेगा, यहाँ भी H बनेगा, तो बन गया पूरा। तो इस तरह से बॉन्ड होता है। ये मुख्यतः जो अगर टाइप्स की बात की जाए तो कितने प्रकार के होते हैं, तो कोवैलेंट बॉन्ड 3 प्रकार के होते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसको सेव कर लेता हूँ और इसको क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। और टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, तो बात आती है सर टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड की बात कर लेते हैं, जिसमें पहला जो आता है वो आता है आपका सिंगल कोवैलेंट, क्या आता है, सिंगल कोवैलेंट आता है, ठीक है। और सेकंड जो आता है, सेकंड वाला वो आता है डबल कोवैलेंट आता है, क्या आता है, डबल कोवैलेंट आता है। और एक और आता है जो आता है ट्रिपल कोवैलेंट, जो थर्ड नंबर है वो आता है वो ट्रिपल कोवैलेंट, ट्रिपल कोवैलेंट आता है, ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सिंगल कोवैलेंट हाइड्रोजन के बीच में नजर आएगा, तो सिंगल कोवैलेंट में कितने पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 पेयर, एक पेयर इलेक्ट्रॉन में काम हो जाता है। और अगर डबल कोवैलेंट की बात की जाए तो ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, तो ऑक्सीजन में 2 पेयर जो है एक दूसरे से शेयरिंग करता है, ठीक है, इस तरह से डबल कोवैलेंट ऐसे बनता है। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्या हो जाता है ऑक्सीजन। और अगर ट्रिपल कोवैलेंट की बात की जाए तो नाइट्रोजन देख लीजिए 1 2 3 है, ठीक है, 1 2 3 है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो नाइट्रोजन है 5 3 8 लेता है, और यहाँ से 5 3 8 लेता है, आ गया। तो इसमें आप देख रहे हैं नाइट्रोजन में आप देख रहे हैं ट्रिपल कोवैलेंट देख रहे हैं, जिसमें 2 रह जाएगा, इसमें भी 4 रह जाएगा। तो आपने देखा टाइप ऑफ बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, तो सिंगल डबल एंड ट्रिपल, ठीक है। यानी कि ये रहा हमारा तीसरा स्लाइड, ठीक है, कंप्लीट हो गया। तो हमने टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग देख लिया, किस तरह से बॉन्ड बनते हैं वो भी हम लोग देख लिए। अब हम लोग चलते हैं वापस जहां से हम लोग शुरू किए थे, ठीक है। तो हम लोग का मेजर जो टाइप है वो यहाँ से हम लोग शुरू करने वाले हैं, यहाँ से देख लेते हैं पहला पॉइंट, ठीक है। पॉइंट है, जरा सुनिएगा तो समझिएगा। तो हम लोग जानने वाले हैं कि सब क्या होता है, यहाँ भी सुनिए, यहाँ दोनों तरफ से ले सकते हैं, सॉरी, देखिएगा। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं कि सबसे पहले तो कार्बन बनाता क्या है, तो देखिएगा कार्बन जो है, कार्बन मेक्स कोवैलेंट बॉन्ड विथ अनदर नॉन मेटल लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और एटीसी। यानी कि कार्बन जो है नाइट्रोजन से भी बना सकता है, ठीक है, कार्बन जो है आपको ऑक्सीजन से भी बना सकता है, और बताते हैं, और कार्बन जो है आपको फ्लोरीन से भी बना सकता है। तो इस सबसे एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद है मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जितने भी कार्बन कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का जो है ट्रांसमिशन नहीं कर पाते हैं, पुअर होते हैं, क्योंकि ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, क्या बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि कोई भी कार्बन कंपाउंड जो होता है जनरली होता है वो नॉन पोलर की कैटेगरी में आता है। इसका मतलब इस तरह के कंपाउंड को अगर वाटर में घोल दीजिएगा तो ये आयंस में नहीं टूटता है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी का तो प्रोडक्शन करेगा ही नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद द बॉइलिंग एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आर लो ड्यू टू वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक और क्वेश्चन पूछता है कि कार्बन कंपाउंड के बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट वीक क्यों होते हैं, क्योंकि वीक इसलिए होते हैं क्योंकि इनके, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ क्योंकि साइड नहीं रहूंगा तो आपको वो दिखेगा नहीं जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ नीचे, क्योंकि इसलिए ऐसा होता है क्योंकि वीक होने से क्या होता है कि अगर वीक है इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक है, जैसे हम 2 एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं NaCl का, ठीक है, NaCl का बहुत थाउजेंड्स ऑफ डिग्री सेल्सियस होता है NaCl का, लेकिन उसी प्रकार अगर हम लगे जैसे ले लें CH3 ले लें और Cl ले लें,
तो भैया दोनों में अंतर है, इसको तो बहुत कम होता है, ये तो गैसेस फेज में पाया जाता है। तो CH3Cl का बहुत कम होता है, NaCl का बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि NaCl में आयोनिक बॉन्ड है, लेकिन CH3Cl में क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है। तो कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वीक मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण ऐसा होता है, ठीक है। तो एक टॉपिक हम लोग देख लिए, ठीक है, तुम बढ़िया से एक एक का स्लाइड में आपको दे दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं तीसरे स्लाइड की ओर। हाँ, सबसे यूनिक क्वेश्चन, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा बोर्ड, क्वेश्चन क्या पूछेगा, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा आपको, जिससे बोर्ड का क्वेश्चन है, देख लीजिए कि व्हाई हैव, ये क्वेश्चन आया हुआ, व्हाई हैव कार्बन एंड कंपाउंड्स लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कार्बन कंपाउंड के जितने भी कंपाउंड होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लोअर क्यों होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ NaCl, KCl, इस तरह के कंपाउंड से लोअर क्यों होते हैं। तो आंसर क्या लिखना है, कार्बन एंड कंपाउंड formed with covalent bond by overlapping and covalent bond is weaker bond with comparison and with comparison to ionic bond, यानी आयनिक बॉन्ड से कोवैलेंट क्या होता है, कमजोर होता है। इसीलिए ऐसा होता है कि इनके जो होते हैं वो कमजोर होते हैं, क्या, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं, ठीक है। अब और दूसरा रीजन क्या है, दो रीजन लिखना है, ठीक है, ड्यू टू वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी दो ऐसे रीजन आपको लिखने हैं जिसके कारण इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, कम होते हैं। अगले स्लाइड की ओर चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, फोर्थ स्लाइड में चलते हैं। व्हाई डज कार्बन नॉट फॉर्म C4 और C4 माइनस आयन, C4 प्लस एंड C4 माइनस आयन, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कार्बन जो है क्यों ऐसा करता है कि नहीं बना पाता है C4। तो इसमें बहुत यूनिक रीजन लिखा हुआ है, रीजन ये समझिएगा कि इट कुड लॉस 4 इलेक्ट्रॉन बट इट वुड रिक्वायर ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो लॉस करेगा तो क्या बनाएगा, C4 प्लस बनेगा। लॉस करने के लिए बहुत ह्यूज एनर्जी का जरूरत पड़ता है, बहुत ह्यूज, यानी किसको बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी कहा जाता है, ठीक है। एनर्जी यदि ये कांस्टेंट प्रेशर पर होता है तो उसको एंथैल्पी बोलते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी समझते हैं ना, कोई भी एटम्स, अगर ए एटम्स है और ए आयोनाइज होता है, क्या होता है, आयोनाइज होता है, तो इसको A प्लस बोल सकते हैं। प्लस क्या, डेल्टा H एनर्जी रिलीज होती है, इसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहा जाता है। क्लास 11th में इसको दोबारा हम लोग पढ़ेंगे चल के, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब कोई भी आयंस, कोई भी एटम्स जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो वो क्या करता है, वो गैसेस फेज में पहले जाता है तब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ठीक है। और उसके लिए क्या है कि उसके लिए बहुत, जब तक हम किसी में एनर्जी नहीं देंगे तब तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, यानी कि कहने का मतलब मान लीजिए कि कार्बन ही है, ठीक है, कार्बन लेते थोड़ा जगह बना लेता हूं, ठीक है। मान लेते हैं कि अगर हम कार्बन का लेते हैं और आपको समझना है कि कैसे ऐसा पॉसिबिलिटी है कि CO4 नहीं बनता है, तो CO4 नहीं बनने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि कार्बन का अगर देखोगे तो न्यूक्लियस है, और ये जो तुम देख रहे हो वो है आपका जो है K सेल है, और इसके बाद जो आता है वो L सेल आता है, जिसमें 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कार्बन का टोटल कितना होता है, 6 होता है, एटम नंबर 6 तो 4 होते हैं, 2 3 4। अब यदि इसको निकालना है तो हमको बाहर से इसमें एनर्जी देना पड़ेगा, तभी जाके इजेक्ट होगा, तब जाके बनेगा C प्लस जो आप देख रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि C प्लस तो बन सकता है, लेकिन C4 बनने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ेगा, जो पॉसिबिलिटीज नहीं है। इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन बट न्यूक्लियस कांट हैंडल इट, कांट इसको कह सकते हैं कि होल्ड इट हो जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर भी लेता है तो इसका न्यूक्लियस नहीं होल्ड कर पाएगा, कैसे, अब गौर से देखो, जैसे मान लो कि A पॉजिटिव है, ओके, बात को समझिएगा। इसके बाद क्या है, K सेल है, 1 और 2। इसके बाद जो हम देख रहे हैं वो क्या है, वो जरा गौर से देखिएगा। तो 1 2 3 4 तो पहले से है। अब देखो जरा, एक और जो आ रहा है वो देखिएगा, जो नया वाला आ रहा है, नया वाला कौन आ रहा है वो देखिए। तो एक ये आ रहा है नया वाला, 2 3 4। अब जरा गौर से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ठीक है। अब ये जो देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 8 2 10 हो गया। अब इसके जो न्यूक्लियस में कितना है, तो न्यूक्लियस में इसके पास पता है 6 ही इलेक्ट्रॉन है, 6 ही प्रोटॉन है। कितना है, 6 प्रोटॉन न्यूक्लियस में है। लेकिन अगर गौर से देखिएगा तो 6 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन आ गया जो कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो खाली एरे में आ गया।
10, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी के पास न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन रहे और 10 इलेक्ट्रॉन बाहर रहे, उसको होल्ड ही नहीं कर सकता, इट कांट होल्ड इट, इसको रख ही नहीं सकता है। इसीलिए ना ही कार्बन C4+ बना सकता है और ना ही कार्बन C4- बना सकता है। अगर ये गेन कर भी लेता है तो उसका न्यूक्लियस इसको होल्ड नहीं कर सकता है। इसको हम सेव कर देते हैं, ठीक है, वो आपको याद रखना। अब हम स्लाइड की ओर आगे चलेंगे और चलेंगे, बॉन्डिंग का टाइप हो गया, ठीक है। HW4U आपको आपके लिए HW है, देखते हैं 10 में 10 आप लोग ला पाते हैं कि नहीं। एक मैं कर देता हूं, बाकी आपको बना के लाना है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं एक कोवैलेंट बॉन्ड है और इसमें शो केमिकल बॉन्डिंग इन गिवन द मॉलिक्यूल, बॉन्ड स्ट्रक्चर आपको डॉट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के साथ केमिकल बॉन्डिंग शो करना है, इसमें केमिकल बॉन्डिंग शो करना है। तो कैसे शो कीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि कोई एक पार्टिकुलर बना देते हैं, जैसे इसी का बना देते हैं C2H4, तो कार्बन आपको 2 लिखना है, ठीक है, कितना 2 लिखना है। और इसमें हाइड्रोजन जो है 1 2 3 4, 1 2 3 4 है, कितना है 8 है, हाइड्रोजन 8 है, तो रख देंगे 1, ठीक है। C2H6 होना चाहिए, यहाँ 8 लिखा हुआ है तो 6 ले लेंगे, H हो जाएगा, H हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा, H हो जाएगा और H हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा इस तरह से पॉसिबल है, ले लेते हैं। और हाइड्रोजन का यहाँ से H हो जाएगा, यहाँ से S हो जाएगा। तो आपने देखा कि पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्या बना आपका, बना CH बना, H बना, इस तरह से H बना, H बना, इस तरह से आप इजीली बना सकते हैं। तो इसका है अब CO2 का, PCl5 का, NH3 का, Cl2 का जरूर बना के मेरे को भेज दीजिएगा, ठीक है। बता दीजिएगा सर पूरा बन गया। देखते हैं कौन सा स्टूडेंट जो बना सकता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और बिना समय गवाए जल्दी से जल्दी इसको कवर अप लोग करने वाले हैं, ठीक है। ये हो गया। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन 3 होते हैं। एक आपको जो दिख रहा है वो है डायमंड, ठीक है। डायमंड आपको नजर आ रहा है इसमें, देखिए पहला स्लॉट डायमंड है और दूसरा ग्रेफाइट है, ठीक है। और तीसरा है बकमिंस्टर फुलेरिन है, यानी कि C60 वाला जो आप देखे होंगे, C60 वाला एक और आता है, ठीक है। तो डायमंड जो देख रहे हैं, डायमंड और ग्रेफाइट जो देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स होते क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कहने का मतलब है कि पार्टिकुलर किसी भी एटम्स का, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस अनदर सब्सटेंस जिसका पूरा का पूरा गुण उस एटम से मैच करता है, यानी कि पूरा का पूरा जो भी उसका प्रॉपर्टीज है उसमें ही पाया जाएगा। इसका मतलब उसके अलावा उसमें कुछ नहीं होता। जैसे कि डायमंड है, जो डायमंड जो है ओनली कार्बन का बना होता है, और ग्रेफाइट जो है कार्बन का बना होता है, बकमिंस्टर फ्लोरीन है वो कार्बन का बना हुआ है। लेकिन कोयला, जो कोल की बात करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं है। क्वेश्चन में आपसे पूछते हैं कि why does coal is not electrons of carbon, क्योंकि वो भी तो कार्बन से ही बनता है, पेड़ पौधों से ही। तो कोयला को हम इलेक्ट्रॉन्स में नहीं रखते हैं, ऐसा क्यों, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि why does coal is not electrons of carbon, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम इलेक्ट्रॉन्स की कैटेगरी में कौन आता है, यानी कि प्योर कार्बन का जो बना होता है उसी को इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन्स इज द सब्सटेंस हु हैव मेड विद अ पार्टिकुलर प्योर एलिमेंट, पार्टिकुलर प्योर एटम्स, यानी किसी एक एलिमेंट से बना होता है, एलिमेंट बोल देते हैं ज्यादा बेटर रहेगा, किसी एक एलिमेंट के एटम से अगर बना होता है तो उसी को हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि हमें 3 प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स पढ़नी है, डायमंड्स, ग्रेफाइट्स एंड बकमिंस्टर फ्लोरीन जो देख रहे हैं, ठीक है। अब इसके प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड क्या होते हैं, तो हम लोग को याद रखना कि ये टेट्राहेड्रल होता है। क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है। टेट्राहेड्रल होने के कारण ही इसकी स्ट्रक्चर जो होती है बहुत ही यूनिक होती है। और ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो बॉन्ड देख रहे हैं वो है 154 पिकोमीटर होता है। कितना होता है, 154 पिकोमीटर। किसका, डायमंड का जो देख रहे हैं, इसका बॉन्ड है जो 154 पिकोमीटर होता है। और ये जो देख रहे हैं वो ठीक ग्रेफाइट का लेयर है, ये लेयर बाय लेयर होता है। यदि इसको ध्यान से देखा जाए तो ये कुछ ऐसा है, इससे ऐसे मिला होगा, ठीक है, इसे ऐसे मिला होगा, इसे ऐसे मिला होगा, इस तरह से जो है लेयर बनाता है। तो एक लेयर है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, इसका क्या होता है, हेक्सागोनल होता है, ठीक है। अब बात आती है दोनों का प्रॉपर्टीज में देख लेता हूं कि डायमंड्स का क्या प्रॉपर्टीज होता है। और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होने के कारण डायमंड दुनिया का सबसे मजबूत
कठोर में से आता है, क्योंकि आप जानते हैं कि डायमंड सबसे हार्ड सब्सटेंस की कैटेगरी में आता है, और ये सॉफ्ट आता है। क्या आता है? सॉफ्ट आता है। सॉफ्ट इसलिए आता है क्योंकि इसके जो होते हैं वो आप जो देख रहे हैं परत है, परत मतलब लेयर है, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, लेकिन ये लेयर में नहीं होता है, बट ये लेयर में होता है। इसके लेयर में इसका 346 पिकोमीटर होता है, इसका बॉन्ड लेंथ होता है। जो लंबा लंबा बॉन्ड लेंथ है टूट जाता है, यानी यहाँ से जो बॉन्ड लेंथ बनाता है, एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होता है वो 346 पिकोमीटर होता है। कितना होता है? और क्या आपको है जो बता सकते हैं कि ये जो बॉन्ड लेंथ बन रहा है वो कितना है? एनी है आइडिया? दो ग्रेफाइट अपने ही मॉलिक्यूल के बीच में, ये तो मैंने दो परत के बीच में बताया ना कि 346 पिकोमीटर होता है। आप में से कौन ऐसा बच्चा जो बता सकता है कि सर जब दो ग्रेफाइट जो ग्रेफाइट के में जो एटम्स होते हैं उनके बीच कितना बॉन्ड लेंथ होता है, वो बताना है। ठीक है, और मैं बता देता हूं कि डायमंड जो होता है हीट का जो है कंडक्टर होता है, बट इलेक्ट्रिसिटी का नहीं होता है। हीट का, ठीक है, चल जाता है। और भैया ये जो देख रहे हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का कंडक्टर होता है, ग्रेफाइट दोनों का होता है। ठीक है, बट उतना बढ़िया नहीं होता डायमंड की तरह, लेकिन ये अच्छा होता है। ठीक है, इसका मतलब आप क्वेश्चन में पूछते हैं, क्वेश्चन आपसे अगर बोर्ड पूछ दे कि डायमंड जो है इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिशन नहीं करता है लेकिन ग्रेफाइट करता है, ए इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है बट ए नहीं है, ऐसा क्यों? क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि ए इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है बट ए नहीं है, ऐसा क्यों? व्हाई? तो क्योंकि जब डायमंड का स्ट्रक्चर बनती है, जब हम लोग बनाते हैं इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो जरा बात को समझिएगा। ठीक है, जरा गौर से देखिएगा। जब ए इनको अगर स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए बढ़िया से, ठीक से अगर देख लोगे तो देखो एक डायमंड का जो एटम्स है वो अपने पड़ोसी के, ठीक है, अपने पड़ोसी के 4 डायमंड एटम से कनेक्टेड रहता है। यानी कि ये जो कार्बन है, ए कार्बन ए कार्बन ए कार्बन ए कार्बन से कनेक्टेड है। कोई भी ऐसा एटम नहीं है जो वैकेंट नहीं है, कोई गैप नहीं मारा है। लेकिन अगर इसका देखिएगा, जैसे पार्टिकुलर कोई भी हम एक काम आपको दिखा देते हैं, जब हेक्सागोनल बनाता है तो आप अगर गौर से देखोगे तो ऐसा कुछ होता है, यहाँ से ऐसे इस तरह से हेक्सागोनल बना होता है। ऐसे आप देख रहे हैं, इस तरह से बना होता है। ठीक है, और सॉरी इसको आप देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, और ई आगे की ओर होता है और फिर एक क्रम ऐसे चलता चला जाएगा। आप गौर से देखिए, इस वाले को गौर से देखिए कि ये जो है अपने पड़ोसी के 1 2 3 से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि डायमंड में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ग्रेफाइट में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है बट डायमंड में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। ठीक है, अगला स्लाइड ए है। दोनों में अंतर है, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। आप जानते हैं ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, सॉफ्ट है। ठीक है, इट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैंने बता दिया। इट हैज नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इट हैज वेटर, इट हैज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इट हैज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। दोनों में क्लियर है? दोनों पे हो गया। फिर अगला स्लाइड में हम लोग चलते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन आ गया वो वक्त हाइड्रोकार्बन को डिफाइन करने का। ठीक है, बहुत यूनिक डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। क्या है डेफिनेशन का? कहना है कि द कंपाउंड सिंथेसाइज्ड विद द हेल्प ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। उसे हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। सिंपल। इसका मतलब है कि हाइड्रोकार्बन के लिए नियम जरूरी है कि जिसमें आपको हाइड्रोजन कार्बन होनी चाहिए, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, बहुत सारा एक्सेप्शन में जाता है सर। जैसे कि मान लीजिए कि CH4 मेथेन हाइड्रोकार्बन में आता है, CH3 COOH हाइड्रोकार्बन में आता है, O है, R है, ईथर है हाइड्रोकार्बन में आता है, ईस्टर आता है, अल्कोहल आता है, सब क्या चीज में आता है? हाइड्रोकार्बन। इवन हम लोग लाखों बिलियंस ऑफ हाइड्रोकार्बन में घिरे हुए हैं आज। हम लोग हर चीज में सर, नहाने से लेके, खाने से लेके, पीने से लेके, सोने तक, सब तो हाइड्रोकार्बन है। क्योंकि लकड़ी हम लोग हाइड्रोकार्बन से हम लोग बने ही हैं। तो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से तो हम लोग बने हैं। तो हाइड्रोकार्बन का तो गर्दा ऐसा मत कही बहुत ज्यादा। ठीक है, इसलिए हम लोग एक चीज सीखते हैं कि हाइड्रोकार्बन और उसके एलेक्ट्रॉन्स, सॉरी हाइड्रोकार्बन बोल रहे हैं, इनके जो होते हैं हाइड्रोकार्बन है और प्लस में इनके जो है डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? डेरिवेटिव जानना बहुत जरूरी है। डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जल्दी से कर देते क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रहा है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो डेरिवेटिव करने का मतलब यदि मान लीजिए कि मेथेन आपका हाइड्रोकार्बन है जिसमें प्योर कार्बन और हाइड्रोजन नजर आ रहा है। अब मेथेन से अगर हम बना देते हैं, क्या बना देते हैं? मेथेन से बना देते हैं क्लोरोमीथेन। क्या बना देते हैं? क्लोरोमीथेन। CH3
Cl बना देते हैं और HCl निकाल देते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव्स। क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव्स। यानी कि प्योर हाइड्रोकार्बन से जो नए कंपाउंड बनते हैं उसे क्या कहा जाता है? डेरिवेटिव्स कहा जाता है। यानी उससे वो बना है, उससे वो बना है। क्लियर होगी? ठीक है, मैंने बता दिया। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन की बात कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन देख लेते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा वो जो बनाया है थोड़ा आगे पीछे कर दिया तो डोंट वरी।